हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ध्यान से देखते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास हितेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 8 लाख और 40,000 रुपए की लाइबिलिटीज। बातें नहीं, एसेट्स टेक ओवर किए। सन्ड्रीज एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, 40 की लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का अमाउंट है 40। तो इस अकॉर्डिंग हमने नेट एसेट कितने के टेक ओवर किए हैं? 7,60,000। 8 लाख रुपए के एसेट हैं, 40 की लाइबिलिटीज है, तो नेट कितना पे करना चाहिए? 760। अब क्वेश्चन में देखो परचेज कंसिडरेशन कितने में डील किया गया। एट एग्रीड वैल्यू, एग्रीड जो वैल्यूएशन किया है आपने वो 860 में किया है प्रांजल लिमिटेड से। प्रांजल लिमिटेड को हम 830 पे कर रहे हैं, ज्यादा पे कर रहे हैं। ज्यादा पे करना क्या हो जाएगा? गुडविल। बैलेंसिंग फिगर 70 ना, 70,000 आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, 70,000 रुपीज आपके पास क्या आ गई जी? गुडविल। अब हमें कितना पे करना है बताओ प्रांजल लिमिटेड को? 8,30,000। अब इस 830 को आप कैसे डील करने वाले हो? लाइन पढ़ते हैं। 3 महीने का एक्सेप्टेंस किया आपने 2 लाख रुपए का बिल्स पेबल देकर, और बाकी जो बचा उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हो? डिवेंचर्स दे रहे हो एट प्रीमियम पर। कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, कंबाइंड ही कर लेते हैं, आसान पॉइंट है। तो प्रांजल लिमिटेड को हम पे करने जा रहे हैं 830 टोटल पे करना चाहिए, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूं? टू बिल्स पेबल कितने रुपए का एक्सेप्ट किया? 2 लाख रुपए गिवन है हमें। 8 में से 2 लाख रुपए का क्या है? बिल्स पेबल। रिमेनिंग के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स। वर्किंग नोट में लिखकर आना है आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। अमाउंट पेबल कितना बचा? 6,30,000। 8,30,000 में से 2 लाख रुपए आप पेड कर चुके हो। 2 लाख में से अब कितना बचा आपके पास? 630 पे करना बाकी है। ठीक है, अब 630 को इशू प्राइस चेक करो, कितने रुपए का डिवेंचर है? 10% एट डिस्काउंट है, तो एक डिवेंचर सामने वाले को कितना पड़ेगा? 90 रुपए का। कितना आ गया? 70। 7,000 डिवेंचर्स आ गए जी। 7,000 डिवेंचर्स। ये वर्किंग नोट में निकाल कर दिखाना है, ये नहीं कि आप रफली या मन में कैलकुलेशन कर दी और सॉल्व कर दिया। ये टीचर को चाहिए वर्किंग नोट में। समझ आया? इश्यू प्राइस अपॉन अमाउंट पे, सॉरी, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब अमाउंट पेबल 7,000 है, करो से नोट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू, क्या परसेंट है बताओ? 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर्स कितना हो जाएगा? 7,000 डिवेंचर्स, 10 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट, और 100 रुपए के हिसाब से अकाउंट में।
ठीक है, अकाउंट में हमें हर बार फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हर बार फेस वैल्यू पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी परचेज कंसिडरेशन वाला ही टॉपिक है, लेकिन काफी काफी पॉइंट्स कवर है, इसलिए मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स करा रहा हूं ताकि डिस्काउंट पर पॉइंट समझ आ जाए, प्रीमियम पर पॉइंट समझ आ जाए, कभी कोई गड़बड़ ना कर पाओ आप। तो 7th में आपने मशीनरी खरीदी है, कितने की खरीदी है नहीं पता, तो बाद में अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किसको पेमेंट करनी है जी, के लिमिटेड को। कितने की खरीदी है अभी नहीं पता हमें अमाउंट। ठीक है, कितने रुपए की मशीनरी एक्वायर की है ये वैल्यू हमें नहीं पता, बाद में निकालेंगे। अब इसके बाद की एंट्रीज क्या है, अलग अलग केसेस हैं तो उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करते हैं। पहले पॉइंट में हम के लिमिटेड को दे रहे हैं डिवेंचर्स और 5000 दे रहे हैं एट अ प्रीमियम पर। बताओ जी, के लिमिटेड तो क्या रेट है, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, सॉरी क्या दे रहे हैं हम, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंबाइंड क्वेश्चन आ गया, आप उसको शेयर भी दे रहे हो और डिवेंचर्स भी दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड लिख देंगे। 5000 शेयर्स हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, 50,000 रुपए के कैपिटल में, और उन्हीं 5000 का 3 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम, 30% प्रीमियम है, तो 10 रुपए का 30% कितना हो गया, 3 रुपए पर शेयर, 15,000 रुपए। तो आपने के लिमिटेड को 65,000 सेटल्ड किया है, 50,000 रुपए के शेयर और 15,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 पॉइंट डील हो गए। अगला सेकंड में हम उनको दे रहे हैं डिवेंचर्स, के लिमिटेड को डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो एंट्री में के लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू 8% डिवेंचर्स। अब आप डिवेंचर्स दे रहे हो, 1000 डिवेंचर्स हैं और एक का प्राइस है 100 रुपए, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1 लाख रुपए, जिसको आप डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हो। 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 10,000 रुपए, तो के लिमिटेड में कितना चला जाएगा, 90। पहले एंट्री लिखा करो देन अमाउंट, कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, तो एंट्री के अकॉर्डिंग फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो एंट्री लिख दी फिर अमाउंट कैलकुलेशन कर दिया जो क्वेश्चन ने कहा। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस के लिए प्रोमिसरी नोट दे रहे हो, प्रोमिसरी नोट बेसिकली बिल्स पेबल ही करना है आपको, तो के लिमिटेड नाम की लाइबिलिटीज कम हो जाएगी और आपने बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कर ली है। 2 महीने के बाद आप पैसा देने वाले हो, जिसका अमाउंट है 48,000 रुपीज। ठीक है, 48,000 रुपीज आपने पे करना है। क्लियर, अब ये सारा अमाउंट ऐड कर दो कि फाइनली मुझे कितना पैसा पे करना है। के लिमिटेड को 65 प्लस 90 प्लस 48, ये 3 वैल्यूज ऐड करनी है जहां के लिमिटेड का अमाउंट है, कितना आएगा, कितना, 2,03,000। हाँ 3 आएगा, ठीक है, 2,03,000 रुपए की आपने आपकी मशीनरी आ गई। क्लियर हुआ, ये था अदर देन कैश टॉपिक, हमने कवर कर लिया। 3 टाइप के क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, क्या एंट्री होती है डिस्काउंट राइट ऑफ करने की, बताओ। हाँ जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था, उससे अपना ये लॉस राइट ऑफ कर दो। एंट्री स्टेटमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, 10,000 रुपए का लॉस राइट ऑफ करना है और मेरे पास प्रीमियम था 15,000 रुपए का,
तो 15 में से 10 का लॉस राइट ऑफ कर दिया। प्रीमियम अवेलेबल है तो प्रीमियम यूज करेंगे, नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जितने भी लॉसेस हो इस चैप्टर में याद रखना है, जब सारी एंट्रीज हो जाए अपने आप एक एंट्री कर देना लॉस राइट ऑफ करने वाली, क्वेश्चन डिमांड करे ना करे। ठीक है, वैसे ये माना जाता है कि डिमांड करेगा तो एंट्रीज करनी चाहिए, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए एक एंट्री के लिए। समझ आ गया? नेक्स्ट है कोलेटरल सिक्योरिटीज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कोलेटरल सिक्योरिटीज होता क्या है कि हमें दो टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। पहली प्राइमरी सिक्योरिटीज में आपको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटीज हम रखवाते क्यों है, जब हमें पैसा लेना होता है तो हमें बैंक से लोन लेना है। अब बैंक से लोन लेने के लिए आपको कंपनी के पहला कुछ डॉक्यूमेंट्स रखवाने पड़ते हैं, इनडायरेक्टली मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कोई ना कोई उनकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ में वो कहते हैं कि हमें आपकी कंपनी के डिवेंचर्स भी चाहिए एज अ सिक्योरिटी। क्या चाहिए बताओ? एज अ, उसे हम सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं और कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो दो टाइप की सिक्योरिटीज आपको रखवा कर आनी पड़ती है बैंक के पास। अब बैंक प्राइमरी सिक्योरिटीज को इतना ज्यादा डील नहीं कर पाता, लेकिन सेकेंडरी जो उनके पास डिवेंचर्स हैं, कल को आप पैसा वापस नहीं करते हो तो उनके पास एक राइट होता है कि हम डिवेंचर्स के पैसे ले लेंगे आपसे। ठीक है, कल को अगर रिफंड नहीं होता है तो इसलिए डिवेंचर्स वो मंगवा लेते हैं कि डिवेंचर्स भी रखवा कर जाओ। तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें करना होता है बैंक से लोन लेने की एंट्री, और डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल पर जब इशूड करें तो उसकी क्या एंट्री पास होगी वो करने के लिए। तो कोलेटरल में बार बार क्या बोल रहा हूं, बैंक से लोन लेने के लिए मान लो ये मेरे डिवेंचर्स हैं। ठीक है, ये डिवेंचर्स मैंने बैंक को रखवा दिया कि सर प्लीज ये रख लो अपने पास, जब मुझे पैसा होगा मैं आपको रिफंड कर दूंगा पैसा और मुझे डिवेंचर्स वापस कर देना। तो अब इस केस में कुछ लोगों का मानना है कि डिवेंचर्स आपने जो बैंक के पास रखवाए हैं वो एज अ सिक्योरिटी है जिसकी एंट्री पास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई इश्यूड थोड़ा है, सिर्फ रखवा कर ही तो आए हो, है तो सामान आपका ही। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि डिवेंचर्स होते ही डॉक्यूमेंट है, अगर आपने एक बार बैंक को रखवा दिया है तो आप इसका कोई और यूज नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट तो आपके पास पड़े ही नहीं ना, तो उस डॉक्यूमेंट को आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तो उसे आप एज अ इश्यूड मान लो। और इश्यूड मान लो तो होगा क्या, ये डिवेंचर्स नाम की लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। और क्या इस डिवेंचर के बदले पैसे मिलेंगे या नहीं? इस डिवेंचर के बदले नहीं, क्योंकि ये किस पे है, सिक्योरिटी। तो हम सामने वाले को डेटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सामने वाले को डेटर, और नाम रखते हैं डिवेंचर सस्पेंस। क्या नाम रखते हैं? सस्पेंस वर्ड क्यों है? क्योंकि हमें भी नहीं पता फ्यूचर में पैसा रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए सस्पेंस वर्ड आता है। तो जब भी कोई पूछे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में जब डिवेंचर्स को इशूड किया जाता है तो क्या एंट्री होती है, तो क्या एंट्री होती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। वाइवा में भी पूछ सकते हैं तो एंट्री याद होनी चाहिए, डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर्स। फिर पेपर में आ जाता है 1 मार्क कर, हमने देखा भी है एमसीक्यू जब किया था हमने, तो कि क्या कोलेटरल सिक्योरिटी पे जो आप डिवेंचर्स देकर आते हो क्या उस पे इंटरेस्ट पे करना है या नहीं? इन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड नहीं होता, बैंक लोन पे आप दोगे, इस डिवेंचर पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी। समझ आ गया? इस डिवेंचर्स पे जो एज अ सिक्योरिटी रखवाई गई है उस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, बैंक लोन पे होगा। समझ आ गया? क्लियर? हमने क्वेश्चन भी इसके किए हुए ऑलरेडी। चलो जी करते हैं, अब स्टार्ट करना कैसे है। तो आप यहां देखो 8th क्वेश्चन में था कंपनी इश्यूड, वो वर्ड अलग है, कंपनी इश्यूड 7,50,000 के क्या करे बताओ, issued करे डिवेंचर्स इन फेवर ऑफ आईडीबीआई बैंक एज कोलेटरल। और अब वो पूछ रहा है कि अलग अलग केसेस हैं, यहां पे बैंक लोन का कोई पॉइंट नहीं है, सीधा ये बोला गया है कि सिक्योरिटी की एंट्रीज करो। वरना अगर बैंक का होता तो क्या एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, अगर डिमांड करता तो यहां गिवन नहीं है, और हमेशा सिक्योरिटी से ज्यादा अमाउंट का लोन होता है, याद रखना सिक्योरिटी से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अभी वो पॉइंट है नहीं, इन्होंने अलग अलग केसेस के लिए एंट्री मांग रखी है। बताओ जी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को पहले पॉइंट की क्या एंट्री करूं, when the company decide not record to issue of debentures, वो कह रहा है मत करो इश्यू, तो क्या करेंगे, नो एंड। और केस बी रिकॉर्ड करने जिसकी एंट्री क्या बताई मैंने आपको, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10%
डिवेंचर्स एंड अमाउंट कितने रुपए का इशूड किया आपने 7,50,000। पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना, आप यहां भी गलती करते हो। वो 7,50,000 है। वो क्या है? वो 7,50,000, उसके आगे रुपीस का साइन है। इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने रहे होंगे 7,500 इंटू में 100। ठीक है, जब वो रुपीस का साइन आगे लगा दिया गया तो वो 7,50,000 रुपए के डिवेंचर है। और उसको जब भी आपको डिवेंचर्स कैलकुलेट करना हो हमेशा याद रखना बेस 100 रखना है। क्या रखना है? बेस। कभी भी एट प्रीमियम हो एट डिस्काउंट है कहीं आप वहां ज्यादा दिमाग लगाने बैठ जाओ, वहां कुछ नहीं करना। अगर यहां पे लिखा होता ना 7,50,000 रुपए के डिवेंचर्स इशूड कर रहा हूं, 100 रुपए का एक है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 या एट अ 20% प्रीमियम, आपको नॉर्मली ये भी डील करना था, क्योंकि उस केस में वो डायरेक्टली नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन कर देगा। जब ना हो तो सीधा आपको डिवाइड 100 करके नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेंगे। क्लियर? समझ आ गया? चलो जी, अब इसके हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। अगर बैलेंस शीट आए तो क्या करना है, बस कुछ नहीं किया मैंने। 7,50,000 रुपए के डिवेंचर्स इशूड किए गए हैं और एक डिवेंचर कितने रुपए का है 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने में 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 डिवेंचर्स 100 रुपए का एक 7,50,000 रुपए। क्लियर? अब पेपर में अगर इनकी क्या आ जाए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट आता है वो पता होना चाहिए। या बैंक लोन की एंट्री नहीं है, वरना वो होनी चाहिए थी अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते तो। समझ आया? हम उसके हिसाब से बनाएंगे, ताकि अगर बैंक लोन का अमाउंट होता तो क्या करते। डिवेंचर की बैलेंस शीट में क्या करना होता है, तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट नोट नंबर डालना है 1। देख लेंगे भी अमाउंट। केस ए के लिए बना रहा हूं पहले मैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज डिवेंचर्स, या कोई भी पॉइंट आता है नॉन, कौन से वाले एड में जाता है ये, नॉन करंट लाइबिलिटीज का कौन सा पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका नोट नंबर 1। ये आपकी बैलेंस शीट है। कोई भी काम के लिए बनाओ आप, बैलेंस शीट सेम रहेगी। अगेन बोल रहा हूं, कोई भी बैलेंस शीट आपको बनानी है डिवेंचर्स चैप्टर की, वो यही बनेगी, बैलेंस शीट नहीं बदलेगी। आप कई बार बैलेंस शीट में चेंजेस करने बैठ जाते हो, बैलेंस शीट नहीं बदलेगी, नोट्स बदलेंगे।
हाँ जी। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप बताओ, मेरा कॉलम अगर मुझे बनाना था तो मैंने दो कॉलम्स बना दिए अमाउंट्स के, और मेरा टारगेट क्या है, बैंक लोन नोट करने का, जो भी मेरे क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है, अगर होता तो बैंक, क्योंकि उसके बिना आप ये कोई पॉइंट कर नहीं सकते हो बैलेंस शीट का। बैंक लोन जस्ट एग्जाम्पल है कि मैंने लोन कितने रुपए का लिया है, 10 लाख रुपए का। जस्ट एक एग्जाम्पल है कि लोन कितने का है, 10 लाख रुपए का। और हम कौन से केस के लिए बना रहे हैं, केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, डिवेंचर इशूड किए या नहीं किए, कितने डिवेंचर्स इशूड कर दिए थे हमने, 7500। कितना डिवेंचर्स था, क्या रेट था, नहीं रेट 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज कितना है, 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। बस ये लाइन लिख के आपको छोड़ देना, और कुछ भी अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। केस ए के लिए आपने कितने लाख रुपए का लोन लिया था बताओ, 10 लाख। केस तो वही है, चाहे कोई भी आप बैलेंस शीट बनाओ, लोन कितने का लिया है आप बताओ। एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए का, और वो 10 लाख रुपए के बदले आपने क्या दिया है, आपने डिवेंचर्स। लोन कम का होना चाहिए था ना, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी उल्टा कर दिया, लोन कम करो 5 लाख करो, डिवेंचर्स कम के थे ना, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। लोन से ज्यादा सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, लोन से ज्यादा क्या रखवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी। वरना लोन ज्यादा लेकर और सिक्योरिटी कम हो तो मैं तो कहूंगा मेरी सिक्योरिटी तू ही रख, प्रॉफिट हो जाएगा हमें। ठीक है, ये केस ए के लिए था। केस ए समझ आ गया। और यही चीज अगर हम सेकंड के लिए करते, करो स्टार्ट। क्या करना है, 7500 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब सेकंड केस में क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, तो बैलेंस शीट में आपको बार बार कह रहा हूं सेम बनेगी। मतलब अमाउंट तब भी कितने रुपए का है बताओ, लोन की वैल्यू अब भी कितने की है, 5 लाख रुपए। लोन का प्राइस नहीं बदल रहा, तो चाहे केस ए बनाओ या केस सेकंड के लिए बनाओ, बी के लिए बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बैलेंस शीट बनने वाली है। क्लियर। लेकिन अब जो वे है लिखने का वो थोड़ा बदल जाएगा। सेकंड केस में हमने प्रॉपर डिवेंचर इशूड किए थे या नहीं, सेकंड में देखो आप किया है ना डिवेंचर इशूड, कितने डिवेंचर्स, वही 7500। तो प्रॉपर लिख देंगे हम यहां पर 7500 डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज कितना था, 100 ईच, 7,50,000। और साथ में उतने ही रुपए के लिए आपने क्या बना लिया था उनको, अपना एसेट। किस नाम से, डिवेंचर। तो एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटीज, इंपैक्ट अगेन 0। बस नोट करके आना है जी। उसमें था पहले केस में सिर्फ एक लाइन लिखनी है ब्रैकेट में, एक नरेशन टाइप डालना है। लेकिन जब आप इशूड करोगे तो प्रॉपर इशूड करके क्या लिख दो, डिवेंचर सस्पेंस। आना आंसर 0 ही है, चाहे कोई भी केस करो। डिवेंचर्स का इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं पड़ेगा, आएगा सिर्फ बैंक लोन। क्लियर, कोई भी केस करो, डिस्काउंट से फर्क नहीं पड़ता। डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, क्या वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा या वो लॉस प्रॉफिट है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। कहां से राइट ऑफ हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L या सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या उसका इंपैक्ट गया, नहीं गया। प्रीमियम भी नहीं जाएगा, प्रीमियम कहां जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो प्रीमियम हो डिस्काउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन फेस वैल्यू, क्या लेना है बताओ, फेस वैल्यू। कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। समझ आ गया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं दोनों केसेस में।
नेक्स्ट करो फटाफट, अपने आप होना चाहिए अभी अगला आपसे। या नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, अच्छा सॉरी 8 कर लिया हमने। नाइन्थ में आपने टोटल डिबेंचर्स कितने रुपए के इशूड किए बताओ? 25,000। वो अलग अलग केस स्टडीज हैं, अपने आप कर दो, ये तो कुछ भी नहीं है यार, एज अ रिविजन है ये। पहले में आप एट प्रीमियम पर इशूड कर रहे हो 25,00,000 डिबेंचर्स को, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, अपने आप कर लेना। बस केस बी की एंट्री बता दो क्या होगी, केस बी की अभी सीखी है। कर लेते हैं और इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, पूरे की बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, क्या होनी चाहिए बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अलग अलग केस स्टडीज हैं, उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट सोचनी पड़ेगी। आप बताना मुझे किस में क्या होना चाहिए, ठीक है। पहली एंट्री बताओ, फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 25,000 डिवेंचर्स है, कितना मिलेगा? 120, कितना हो गया? 30 लाख रुपीस एट प्रीमियम पर पैसा मिल रहा है आपको, लमसम है इसलिए कंबाइंड एंट्री। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 30 लाख रुपए मिले, जिसमें से 10% डिवेंचर्स आपने ट्रांसफर कर दिया 25 लाख रुपए एट फेस वैल्यू, और बाकी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख रुपए। केस ए वाला पॉइंट था। सेकंड में एज अ कोलेटरल है, बैंक लोन लिया आपने 20 लाख का, तो बैंक टू बैंक लोन 20 लाख, और 25 लाख रुपए के आपने डिवेंचर्स इशूड कर दिए इनको। लोन कम का है, सिक्योरिटी ज्यादा की है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है? डिवेंचर सस्पेंस टू 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर सस्पेंस टू 10% डिवेंचर्स कितने रुपए का? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का आपने एज अ सिक्योरिटी पर डिवेंचर्स दे दिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या करना है? अदर देन कैश टॉपिक आ गया। टॉपिक है ही कितने?
नॉर्मल इशूड है, डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्रीज होती हैं, एट पार एट प्रीमियम वाला टॉपिक है, कोलेटरल सिक्योरिटीज का टॉपिक है, ठीक है, और अदर देन कैश टॉपिक है। मेजरली आपके ये 5 टॉपिक हैं जो बार बार आप यूज कर रहे हो। और अगले में है सप्लायर से मशीनरी खरीदी 28 लाख रुपए का इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे। तो बताओ जी, मशीनरी खरीदने की एंट्री, मशीनरी कितने रुपए की है? 28 लाख रुपए। और पेमेंट करनी है हमें, नाम गिवन नहीं है तो क्या लिख देंगे? वेंडर को कितना देने की बात कर रहे हैं? 28 लाख इश्यूड टू सॉरी द डिवेंचर वर इश्यूड टू अ सप्लायर फॉर मशीनरी कॉस्टिंग 28 लाख रुपए। मतलब मैं डिवेंचर्स कितने के दे रहा हूं? 25 लाख के। ऊपर ऑलरेडी गिवन है आपको, ये आप अलग अलग केस स्टडीज कर रहे हो, समझ आ रहा है? देखो द डिवेंचर्स वर इश्यूड टू, डिवेंचर्स का तो गिवन था ना आपको कितने डिवेंचर्स आप देने वाले हो, तो इसका मतलब मशीनरी कितने की है? 28 लाख। और मैं वेंडर को कितना देने का वादा कर रहा हूं? सिर्फ 25 लाख विदाउट एनी प्रीमियम। अगर होता प्रीमियम तो नीचे वाले केस स्टडी में भी कहता कि एट प्रीमियम पर दो, एट डिस्काउंट पर दो, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या हुआ जी, पैसे कम दे रहे हो ज्यादा? कम दे रहे हो, तो क्या हमारा कैपिटल रिजर्व, उससे हमने सेटलमेंट कर ली कि एक काम कर 25 लाख रुपए का हम तेरे को दे देंगे और बाकी रिमेनिंग हो गया कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। ₹3 लाख। और अगली एंट्री वही, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। अलग अलग केस स्टडी किया आपने, डिवेंचर्स सेम थे, ये याद रखना। 3 केस स्टडी थे और तीनों में डिवेंचर्स सेम था, कुछ अलग नहीं था। अब अगला आ गया प्रोराटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोराटा है, करो स्टार्ट। क्लियर हो गया यहां तक? करें नेक्स्ट? चलूं करूं स्टार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब हम डिवेंचर्स को इशूड कर रहे हैं, 15,000 डिवेंचर्स इशूड करने की बात हो रही है। एप्लीकेशन पर मिलेगा 20, अलॉटमेंट पर मिलेगा बैलेंस, सीधा है, कोई ज्यादा इंस्टॉलमेंट है नहीं है। तो बैलेंस कितना बचा? 80 रुपए के हिसाब से। और एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 30, जिसमें से हम क्या करने वाले हैं? अलॉट कितना कर सकता हूं? मैक्सिमम 15, जितना मैंने ऑफर किया था पब्लिक को 15 ही कर सकता हूं। अब वो कह रहे 5,000 को तो रिजेक्ट कर दो, चलो जी 5 को कुछ नहीं दे रहे हम। क्लियर? 5 वालों को सीधा रिफंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने एप्लीकेंट्स अब भी बच गए? 25, और देने के लिए अब भी कितने हैं? 15। रिमेनिंग को उन्होंने क्या बोला है, किस पे दे दो? प्रोराटा बेसिस पर आप दे दो। समझ आ गया? रिमेनिंग को किस पे देना है? प्रोराटा। क्या रेशियो गई? 5:3। बट आपको यहां ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डिवेंचर्स चैप्टर में प्रोराटा का कोई ज्यादा रोल है नहीं। बस एडवांस मनी को रख लेंगे नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए बस, क्योंकि यहां पर हमें कोई रिफंड यहां पर कोई हमें कॉल इन एरियर्स वगैरह नहीं होता। अगर कॉल इन एरियर होता तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड होता, यहां ऐसा कुछ केस ही नहीं है। सिंपल पैसे को रख लेना है। क्या एंट्री होती है फर्स्ट बताओ? बैंक टू, अब इंस्टॉलमेंट है तो बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर्स आए हमारे पास? 30,000। और एप्लीकेशन पर कितने रुपए लेकर आएंगे? 20 रुपीज। 20 रुपए की एप्लीकेशन है। कितना? 6 लाख हो गया। ठीक है, 6 लाख रुपए के हिसाब से टोटल एप्लीकेशन आ गई। 20 रुपए की एप्लीकेशन थी ना, 20 रुपीज पर डिवेंचर ऑन एप्लीकेशन। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो टोटल हमारी कंपनी पे आए हैं वो कितने आए हैं?
30,000। अब अगली एंट्री होती है ट्रांसफर वाली, जो इंपॉर्टेंट होती है। डिवेंचर एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट है, इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड आया। कंबाइंड होता तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखते हैं, याद रखना। टोटल 6 लाख रुपए आए हैं। कुछ पैसा जाएगा परसेंट डिवेंचर्स में, मतलब 8% में। कुछ पैसा आपने एडवांस रखना है, तो वो जाना है डिवेंचर्स अलॉटमेंट के नाम पर। और कुछ लोगों को कहना है जी अपने पैसे पकड़ो, अपने घर जाओ। ठीक है। कितने डिवेंचर्स मैं दे सकता हूं मैक्सिमम? 15। 15,000 वाले डिवेंचर्स के हिसाब से 20 रुपए उनके अकाउंट में डाल दो भाई, जो पता है वो लिख दो, क्या प्रॉब्लम। 3 लाख रुपए। कितने ऐसे हैं जिनको रिफंड करना ही करना है? 5,000 वालों को सीधा लिखा हुआ था नील देना, रिफंड करना है, तो 5,000 वालों को रिफंड कर दो इंटू 20, कितना हो गया? बाकी जो बचा वो क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट के नाम पर रख लेंगे। कोई नीड नहीं है वर्किंग नोट बनाने की, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो आप सोचो कि सर निकालते हैं जैसे हम शेयर्स में निकालते हैं, एप्लीकेशन कितना आया, अलॉटमेंट कितना आया, कितना एडजस्ट करने वाले, नहीं है कोई प्रॉब्लम। सीधा एडवांस रख लो, क्योंकि ज्यादा इंस्टॉलमेंट आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाली। ठीक है। हाँ जी, हम कर लेते हैं, ज्यादा आसान होता है ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, क्योंकि शेयर्स में कॉल इन एरिया फॉरफिटेड सब होता है, यहां कुछ नहीं होता, तो यहां इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट? और ये लमसम वाला क्वेश्चन होता तो, देन प्रोराटा वगैरह होता तो क्या करते? तो सारा का सारा क्या होता? रिफंड। फिर पूरे कितने मिलते? 100 रुपए मिल जाते एक बारी में। तो 100 इंटू 30,000, 3 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। उसमें से हम मैक्सिमम कितने नंबर डिवेंचर दे सकते थे? 15,000। 15,000 इंटू में 100, 15 लाख रुपए। बाकी जितना बचा सब क्या हो जाएगा? रिफंड। रीजन, कोई पैसा रख ही नहीं सकते आप अगली इंस्टॉलमेंट का, तो प्रोराटा हो फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधा 30 वालों को 15 देने हैं, फालतू जितने दिख रहे हैं आपको उनको क्या करना है? रिफंड। चाहे वो कितनी केस स्टडी कहते, 1000 वालों को 500 दे दो, 1000 वालों को 100 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको रिफंड करो, क्योंकि आप रख ही नहीं सकते एडवांस मनी। क्लियर? अगर लमसम आया तो इंस्टॉलमेंट तो आपके सामने। करो जी, अब अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीव करो। क्या हो गया अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री? क्या होगी बताओ फटाफट? डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स। कितना? 15,000 इंटू में 80 रुपए मांगने हैं, 12 लाख रुपए। इस 12 लाख में हमें क्या करना है? जब पैसे मिलने की बारी आएगी तो क्या 12 लाख मिलेंगे? 12 लाख मिलना चाहिए था, कितना आया हुआ है? 2 लाख आया हुआ है, तो कितना रह गया? 10 लाख आपको मिल जाएगा। 12 में से 10 मिल गया, बाकी आपने कर दिया डील। ठीक है, 12 में से 2 ऑलरेडी आया हुआ है, तो मिलना कितना है? सिर्फ 10, वो आपने बैंक में डाल दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। करें स्टार्ट? करो 11th। नॉर्मल इशू तो कर ही दो, देखो आपसे हो पा रही है, पहली 2 एंट्रीज कम से कम, या वो भी नहीं हो रही, अब तो होनी चाहिए। हो गया चैप्टर एंड, वैसे कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं, जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगले 2 क्वेश्चन। इतना सा ही चैप्टर है ये।
और कितने नंबर का आएगा? 6 का तो मिनिमम बता रहा हूँ, 10 का भी जा सकता है। ठीक है, 10 नंबर का जा सकता है आराम से, क्योंकि शेयर और डिवेंचर में चॉइस मिल जाती है। तो आप चाहो तो वहां भी डिवेंचर्स कर सकते हो, जिनको समझ आ जाए, इजी लग जाए एक बारी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में हमने 1000 डिवेंचर्स इशूड किए गए हैं और 6% डिस्काउंट है। तो कैश कितना मिलेगा? सिर्फ 94, और लमसम है, कोई इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही, हमने इंस्टॉलमेंट वाला भी कर रखा है, ये विदाउट इंस्टॉलमेंट है, लमसम है। एंड डेट है 1 अप्रैल। पेपर में डेट लिखना मत भूल जाना, डेट गिवन है तो मेंशन करनी है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 94 रुपीज मिलने हैं और नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 1000, 94,000। ठीक है, डेट ऑफ इश्यू 1 अप्रैल है। एंड नेक्स्ट डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 आया है, बट अगेन जो मैं अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा 9% वो फेस वैल्यू पे जाएगा, ये हम क्लियर कर चुके हैं हर क्लास में। तो ये फेस वैल्यू के हिसाब से अकाउंट में चला गया, लाख रुपए अकाउंट में गए। अब लॉस कितना हुआ है? अभी 6,000 रुपए। समझ आया? कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था? 6%। चेक करो क्या फ्यूचर में भी दे रहे हो आप एक्स्ट्रा? देखना डिमेबल एट प्रीमियम तो नहीं है, मिल गया, चेक जरूर करना है, गड़बड़ नहीं करनी। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट चेक करना ही करना है। तो आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है, वो हमें लाइन पढ़ते दिख जाता है। अब थोड़ा सा अपने आप को होना चाहिए। मैंने भी फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और अपने आप ही स्पेस छोड़ दिया। एक नजर में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि 10% फ्यूचर एक्स्ट्रा दो। फ्यूचर वाले को क्या नाम देते हैं हम? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे रहा हूं? 10%, मतलब 10 रुपए के हिसाब से 10,000 फालतू दूंगा जी फ्यूचर में। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 16%। 16%, 16 रुपए के हिसाब से लॉस हुआ है। क्या नाम देंगे? लॉस। कंबाइंड है तो कंबाइंड नेम यूज होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सब कई बच्चे अलग कर आते हैं तो तब भी मार्क्स नहीं करते, मतलब लॉस भी दिखा दो, डिस्काउंट भी दिखा दो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, चल जाता है। बट बेस्ट ऑप्शन क्या है? कंबाइंड। ठीक है, टोटल लॉस कितना हुआ है? 16 रुपए के हिसाब से। तो 16,000 रुपए का लॉस हो गया, टोटल लॉस। क्लियर? टोटल लॉस 16,000 रुपए का। अब यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, और आगे पढ़ो क्या कुछ और भी कहना चाह रहा है वो। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड साथ में डिवेंचर इंटरेस्ट 31 मार्च 2013 हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं, और एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो आपको इंटरेस्ट कितनी बार पे करना है? 2 बार, इनडायरेक्टली हाफ ईयरली। वो जो रेट होता है ना, याद रखना, वो एनुअल रेट होता है। क्या होता है? एनुअल। और वो 2 बारी में कह रहा है, 3 बारी कहता तो 3 इंस्टॉलमेंट हो जाती। तो पूरे साल का आपको 2 बारी पे करना है। पूरे साल का कितना बनता है आप बताओ? लाख रुपए का इंटरेस्ट, 9%, 9,000। 9,000 ना, 1 लाख का 9%, 9,000 बनता है पूरे साल का। 2 बारी में पे करना है तो कितना हो गया? 45 और 45। सेम एंट्री रिपीट करनी है। क्या सीखी थी लास्ट क्लास में एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट की? क्या चीज? नहीं नहीं, 31 मार्च तक की एंट्री करनी है, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब उससे नेक्स्ट ईयर आपको पे नहीं करना। कई बार होता है कि हमारे दिमाग चलता है कि यार इंटरेस्ट है तो आगे आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो एनुअली पे किया जाता है। तो आपको डेट गिवन कर देगा कि इस दिन तक का आपको काम करके देना है। मतलब मेरी जो आखिरी डेट की एंट्री है वो कौन सी होनी चाहिए? 31 मार्च 2023 तक की एंट्रीज करूंगा। उसके बीच में जितनी एंट्रीज है वो तो करनी पड़ेंगी ना, वो आखिरी डेट है, उसके बाद का नहीं करना आपको काम, क्योंकि उसके बाद वाली भी चीजें मिल जाती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आएगा उसमें अलग अलग डेट्स हैं, तो आपको पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपको कौन सी डेट तक का काम करना है। ठीक है, इंटरेस्ट वाले केस में डेट मेंशन करेगा, बाकियों में नहीं करेगा। बताओ जी क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट की? डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, ये हम कर चुके हैं।
डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर बता दिया मैंने 45 आएगा। और एक बात और, आप जल्दबाजी में पेपर में गलती मत कर देना, पेपर में प्लीज चेक कर लेना 1 लाख रुपए का कितना था, 9%, और मैंने कितने महीने का दिया है, 6 महीने का। ऊपर डेट पढ़ लेना, कई बार ना डेट ऑफ इशू 1 जुलाई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 जुलाई। अब जुलाई से क्या सितंबर, पूरे मंथ्स काउंट हो रहे हैं। हमें डेट ऑफ पेमेंट कब करनी है? 30 सितंबर। तो पेपर में डेट इंपॉर्टेंट है। कई बार डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल जरूरी नहीं है, 1 मई भी हो सकता है, 1 जून भी हो सकता है, 1 जुलाई भी हो सकता है। तो वहां से यहां तक का पे करना है। समझ आया? अभी तो पूरे 6 महीने हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पेपर में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, जहां पर 5 महीने का इंटरेस्ट था और अगली बारी का पूरे 6 महीने का था। इस बार आराम से हाफ हाफ है, तो पेपर में ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बताओ जी नेक्स्ट, ये ड्यू किया है, फिर पे करेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फोर्टी फाइव ड्यू किया, 45 क्या लॉस अभी राइट ऑफ करना है या ईयर एंड पर? तो हमने लॉसेस को सिर्फ रिकॉर्ड किया है, अभी हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली का काम हो गया है। अगेन अगली एंट्री अब कौन से दिन की आ जाएगी? 31 मार्च 2023, ये लास्ट डेट है जो मैं काम कर रहा हूं। तो अगेन जो एंट्री आपने यहां की है रिपीट करनी है। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर सेम 4500, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 45 ड्यू किया और पे किया, सेम एंट्री है, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब ईयर एंड का काम आ गया, जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो मैंने आपको बोल रखा है लॉसेस राइट ऑफ करना नहीं भूलना। तो पहले इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दो, फिर दूसरे की बात करेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया आपने? ये लॉस ऑलवेज कहां से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ। टोटल लॉस कितना हुआ है आपको? 9,000 रुपए का। टोटल लॉस कितना हुआ है? 9,000 पूरे साल का। हमें लॉसेस ईयर के एंड में राइट ऑफ करने होते हैं, याद रखना। इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 एंट्री है, ड्यू करना, पे करना, लॉस राइट ऑफ करना, ठीक है? और करना ईयर एंड पे लॉस राइट ऑफ। और कौन सा लॉस हुआ था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस लॉस को राइट ऑफ पहले कहां से करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ढूंढो है या नहीं, क्वेश्चन में तो कहीं इशूड था नहीं और आया भी नहीं कहीं से, तो क्या कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने इसलिए अलग दिखाया है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट याद रहे बस, कि वो वाला ऑलवेज पी एंड एल से ही होगा, इस वाले में थोड़ा दिमाग चलाने। ठीक है, अब इसमें थोड़े लेजर भी बना लेते हैं क्योंकि लेजर भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। बनाओ, मुझे वो लॉस लॉस का अकाउंट बना के दिखाओ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का डेट वाइज, डेट भी बनानी है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ ना करने के लिए। ठीक है, डिवेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट बनाना।
हाँ जी, मैंने आपको क्या बोला इसमें और अकाउंट बनाने को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट बनाने को। यहां पर फॉर्मेट आपको पता ही है, लेजर है नॉर्मल, और डेट है तो डेट बनानी पड़ेगी, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लॉसेस इंक्रीज इन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। हाँ जी, आप बताओ हमें टोटल कितने परसेंट लॉस हुआ था? टोटल 16%। एक लॉस थे या दो लॉस थे? दो। एक क्या था? डिस्काउंट। एक क्या था? डिस्काउंट दिया था अपने तरफ से कितने परसेंट? 6% आपने डिस्काउंट दिया था, और 10% का क्या देने का वादा किया था? प्रीमियम। तो इसीलिए जब आप लॉस को डेबिट कर रहे हो टोटल 16,000 रुपए, इसमें आप दो रीजन दोगे। एक रीजन दोगे 9% डिवेंचर, और एक रीजन क्या दोगे? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ। जब दो नाम है तो दो ही पोस्टिंग आएगी। एक नाम आएगा टू 9% डिवेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ज्यादा कंफ्यूजन हो, ये अमाउंट आपको पता होता है कि प्रीमियम नाम से कितना गया, आप बताओ? 10,000। और आपको दिख रहा है टोटल लॉस कितना था? 16,000। प्रीमियम का कितना था? 10। तो बाकी कौन सा है? 6,000 रुपए का क्या था? डिस्काउंट। आएंगे दोनों नाम, समझ आया? क्लियर? दोनों नाम यूज करने हैं। हाँ, कोई डिस्काउंट नहीं होता, सिर्फ लॉस भी 10 होता और प्रीमियम भी 10 होता, देन सिर्फ ये अमाउंट आता। और लॉस होता ही नहीं, ओनली डिस्काउंट होता, तो ये लेजर भी किसका बन रहा होता? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ। तब क्या नाम आता? सिर्फ 9% डिवेंचर्स। तीनों केस स्टडी क्लियर होनी चाहिए, कंबाइंड हो तो क्या हो, सेपरेट हो तो क्या हो, रीजन जो है वही देना है। अब इस लॉस को, ये लॉस हुआ कब था? 1 और लास्ट 31 मार्च को क्या करेंगे? लॉस राइट ऑफ। पहला चांस क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो हमारे क्वेश्चन में हुआ नहीं, तो कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और अमाउंट है 16,000। लॉस हुआ, राइट ऑफ कर दिया, बात खत्म, अकाउंट क्लोज। इस अकाउंट का कोई ज्यादा काम नहीं होता, लॉस रिकॉर्ड करो और राइट ऑफ कर दो, बट आ सकता है, क्यों रिस्क लेना। क्लियर? आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट। हाँ वही, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलो जी, करो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 12। 1 अप्रैल 2020 को डिवेंचर इशूड किए जा रहे हैं 10,000, वही सेम एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, दोनों टॉपिक है। एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर्स हैं, 5% डिस्काउंट पर इश्यू किया है, मतलब कैश कितना मिलेगा? 95। सबसे पहले इशूड देखा करो, पैसे कम मिल रहे हैं या ज्यादा। तो 5% डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो पैसा 95 रुपीज मिलेगा। तो टोटल कैश कितना आ गया? 9,50,000। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9,50,000 टू 9% डिवेंचर्स, फेस वैल्यू जाएगा 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए। और आपने क्या दिया है साथ में? प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम देना है 5%। तो फेस वैल्यू का 5% कितना होता है? 50,000 रुपए। 5 रुपए का फ्यूचर वाला लॉस।
तो अगेन 5% अभी का लॉस, 5% फ्यूचर का लॉस, टोटल 10% लॉस है, मतलब लाख रुपए फेस वैल्यू, अगेन फेस वैल्यू का। तो टोटल लॉस आपको 1 लाख रुपए का हो गया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 1 अप्रैल 20। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं आज तक? अब क्या करें जी? अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या क्या डेट्स है, क्या इंफॉर्मेशन है। अब आगे है द डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एज फॉलो। आपको हर बार डिवेंचर्स को रिडीम करते, रिडम्पशन मतलब वापस करना, क्या करना? वापस करना। तो अगले साल में 2000 डिवेंचर्स वापस कर दूंगा, फिर 2022 में 5000 वापस कर दूंगा, 23 में 3000 वापस कर दूंगा। मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना है 31 मार्च को, लिखा है ना एनुअली, 31 मार्च सीधा डेट गिवन है, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है। तो आपको डिवेंचर्स भी करना है, क्या चीज? पेमेंट करने की बात करनी है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? 31 मार्च 2000 कब पे करोगे? 21 को ईयर एंड पर। क्या एंट्री सिखाई है इंटरेस्ट की? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना पे करना है बताओ? फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए। 10 लाख का रेट क्या है? 9% है पूरे साल का। पूरे साल पैसा यूज किया है क्योंकि अप्रैल में इशूड है। डेट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं इंटरेस्ट के टाइम पर। अप्रैल में इशूड है, पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा कितना? 9%। कितना? 90,000। ये ड्यू किया और अगली एंट्री पेड। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ड्यू किया और पे किया। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट का पॉइंट यहां समझ आया? देन आपको क्या करना है अगला स्टेप? लॉसेस क्या करने हैं ईयर एंड पर? राइट ऑफ। लॉसेस तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा ना। क्या एंट्री होती है लॉस राइट ऑफ करने की? 31 मार्च 2021 में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या है हमारे पास? कोई प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो कंबाइंड कर देता हूं। अगर होता तो फिर दिमाग चलाते, अब तो सीख गए ना आप। अभी ये लॉस भी कहां से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कंबाइंड कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट के नाम का 90,000 रुपए का लॉस हुआ है, और लॉस हुआ था 1 लाख रुपए का। टोटल लॉस हुए 1,90,000 के टोटल लॉस। 1,90,000 रुपए का लॉस हुआ है, 90,000 रुपए फॉर इंटरेस्ट और 1 लाख रुपए फॉर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब देखो यहां पर पेपर में ज्यादातर यहीं तक की एंट्रीज आएंगे, लिखा होगा क्लियरली कि अगेन मैंने यहाँ पे जानबूझ के डेट हटा दी है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया। और आपको जो होगा वो नॉर्मली एंट्रीज लिखी होंगी कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 लिख देगा वो कि 2021 तक की एंट्रीज करो, लेकिन यहाँ डेट मेंशन नहीं है। तो मैं थोड़ा वो सिखाना चाह रहा हूँ, पेपर में होगा, क्लियरली होगा, इस तरीके के इंस्टॉलमेंट वाले में होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा वरना, ठीक है, और वो आप में आएगा नहीं अब। बट अगर सिचुएशन बाय चांस आप में आ जाए तो आप बताओ मुझे फिर कब पेमेंट करनी है इंटरेस्ट? 31 मार्च 2022 को, क्योंकि रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं है। पिछले टाइम 3 साल पहले हम रिडम्पशन का भी काम करते थे, मतलब हमारा पूरा चैप्टर था रिडम्पशन रिकॉर्ड करना। रिडम्पशन आपको रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि वो चैप्टर आपके सिलेबस में
नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पॉइंट सिखा रहा हूं, 1 साल और, अगला अपने आप कर लेना। तो बताओ अगले साल जब इंटरेस्ट पेड करूंगा, क्या अब भी मेरे पास 10 लाख रुपए बचेंगे पब्लिक के? ध्यान से पढ़ना, 31 मार्च 2021 को कितने डिवेंचर रिडीम कर दिए? 2000, मतलब 2 लाख रुपए के। 31 मार्च 2021 को 2 लाख रुपए वापस कर दिए। तो अब पूरे साल एंड तक क्या मैं पूरे 10 लाख यूज करूंगा या 8 लाख? तो अगली बार इंटरेस्ट कितने पे पेड होगा? 8 लाख पे। बस ये समझाने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, पेपर में ध्यान रखना है आपको, बाय चांस सिचुएशन मिल गई तो अगली बार की इंटरेस्ट की एंट्री है डिवेंचर एंट्री वही रहेगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, डिवेंचर होल्डर, बस इसके लिए समझाना था। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितने पे पेड कर रहा हूं मैं? 10 लाख में से 2 लाख वापस कर दिए गए 31 मार्च 2021 को। अब बचे हैं 8 लाख। 8 लाख का 9% कितना होता है? 72,000। 72 का इंटरेस्ट ड्यू किया, पेड किया, और वही लॉस राइट ऑफ करना, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर इंटरेस्ट। ₹72,000 इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। अगला आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट 2023 की एंट्री बताओ, लॉस राइट ऑफ भी करना है, इसमें कर दिया, सॉरी। अगले साल की एंट्री बताओ, अब कितने के डिवेंचर्स बच जाएंगे? 5 लाख, क्योंकि 3,000 आपने ऑर्डम्पशन, सॉरी 3 लाख बचेंगे ना, 5 लाख वापस किए। कितने वापस किए? 8 में से 5 लाख और वापस कर दिए, तो कितने बचे? 3 लाख। तो 3 लाख का देना है आपको, कितने परसेंट? 9%। मतलब 2023 में 3 लाख का 9% कितना हो जाता है? 27,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, ड्यू करना है, पेड करना है, लॉस राइट ऑफ करना है। पहले किया जाता था, बट मैंने बताया ना आपके सिलेबस में डेट गिवन होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, तो वहां पर आपको डेट मिलेगी, इस दिन का काम करना है। तो आपको जानबूझकर ये गिवन होंगी इंस्टॉलमेंट, आपको क्या करनी है? इग्नोर। आपके मतलब का काम हुआ तो नोट करना, नहीं हुआ तो इग्नोर। क्लियर? कोई डाउट? अब अकाउंट्स बनाने हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए किस चीज का कैसे अकाउंट बनेगा। लॉस राइट ऑफ करना, समझ गए? कितने का लॉस हुआ था? 1 लाख। अगर इसका अकाउंट बनाना हुआ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, 50,000 का लॉस किस नाम से आएगा? 9% डिवेंचर्स, और 50,000 कहां से आएगा? और राइट ऑफ कहां से हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L एज इट इज जो आपने अभी बनाया था। 50,000 9% डिवेंचर्स, 50,000 प्रीमियम, लॉस कितना रेड हो जाएगा? पूरा ₹1,00,000। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि आप अकाउंट बनाओ डिवेंचर्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट बताओ? 9% डिवेंचर्स। देखो चांसेस तो कम है, अगर इतने साल का आ जाए बाय चांस, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। डिवेंचर्स लाइबिलिटीज है, इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। अब इसका लेजर बाय चांस आ जाए तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्लियर? ध्यान से देखना प्लीज, क्योंकि यहां पर मैंने इंस्टॉलमेंट डाल दी। नॉर्मल होता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अगेन बोल रहा हूं, नॉर्मल अभी समझाऊंगा। पेपर में चांसेस नॉर्मल वाले हैं, बट आ जाए तो पता होना चाहिए। अब आप बताओ, डिवेंचर्स सबसे पहले आपने कौन से दिन इशूड किए हैं? 2019 में, 20 में, 1 अप्रैल 2020 में। डिवेंचर्स इंक्रीज का होंगे ऑलवेज, आप एंट्री में भी देख सकते हो, डिवेंचर्स क्रेडिट साइड पर है। क्रेडिट साइड पर है, कितने रुपए के क्रेडिट साइड पर है? 10 लाख। इस 10 लाख में रीजन क्या क्या है? एक नाम क्या है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड कितने रुपए के हैं? 9.5 लाख के, और 50,000 क्या था? डिस्काउंट। 50,000 क्या था? प्रीमियम, फ्यूचर वाला है, प्रीमियम से वो फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा देना है। यहां ध्यान से देखो, 10 लाख में क्या रीजन है? 2 रीजन है। क्या क्या बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इसके अंदर डिस्काउंट कितना है? 50,000। एट द टाइम ऑफ इश्यू से जो फर्क पड़ेगा वो आपको ध्यान देना है। 50 तो प्रीमियम था, ये ध्यान रखना आप।
कई बार हम गलती कर देते हैं, इस नाम में हम लॉस लिख के आ जाते हैं। लॉस वर्ड नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? डिस्काउंट, जो एक्चुअल रीजन है। लिख भी आओगे चल जाएगा, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आपको नॉलेज है तो डिस्काउंट वर्ड यूज करो। तो 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं। एक नाम है बाय डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंटेड टोटल 9,50,000। एंड दूसरा रीजन है बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो एक्चुअल रीजन था वो डिस्काउंट का रीजन था, वो हमने लिख दिया। 50,000 के आपने डिस्काउंट दे दिया एट द टाइम ऑफ इशू। कोई डाउट? अब ये ईयर एंड कब होगा? 2021 में 31 मार्च को। क्या कुछ किया था आपने 31 मार्च 2021 को? इंटरेस्ट पेड किया। इंटरेस्ट से क्या कोई डिवेंचर का नाम आया था? नहीं आया था। लेकिन यहां पर वही मैंने आपको बताया कि अगर केस स्टडी इंस्टॉलमेंट वाली आ जाए तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो बैलेंस कैरेट डाउन करते। क्या करते? कैरेट डाउन, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, ब्रॉड डाउन। झंझट खत्म। चाहे वो 3 साल का बोले, 5 साल का बोले, क्या करना है? कैरेट डाउन फिर ब्रॉड डाउन। अगर बोलेगा अगले साल का बनाना है, अगेन बोल रहा हूं, डेट लिखिए तो वहीं तक का काम करना है, जबरदस्ती दिमाग नहीं चलाना। क्लियर? लेकिन यहां पर हमें फॉर 3 इयर्स के लिए गिवन है, तो बाय चांस 1% चांस है, अगर आ जाए तो क्या करना है। अब आप बताओ, मैंने 31 मार्च 2021 में जाकर डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया या नहीं किया? तो डिवेंचर्स कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने के डिवेंचर्स रिडीम किए बताओ? तो और नाम लिखोगे डिवेंचर्स होल्डर। क्या नाम लिखोगे? जब भी डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो डिवेंचर्स होल्डर, अगेन डिवेंचर्स होल्डर नाम की लाइबिलिटीज क्रिएट की जाती है, देन पेमेंट होती है। एंट्री क्या हुई है? 9% डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स होल्डर। फिर अगली एंट्री होती है डिवेंचर्स होल्डर टू बैंक। समझ आया? रेयर चांस है, बट मैं अगेन बोल रहा हूं, रिस्क नहीं लेना। यहां काम नहीं आएगा, सीयूईटी में काम आएगा, कहीं तो आएगा, एंट्रेंस में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में आपका कोई डिवेंचर्स रिडम्पशन नहीं कटा हुआ टॉपिक वो है, तो वहां के लिए सीख लो कम से कम। कितने बचे बैलेंस कैरी डाउन? 8 लाख। बस ऐसे ही करते चल रहा है, 8 लाख। और अगेन बोल रहा हूं, कोई रिडम्पशन नहीं होती तो कितने के डिवेंचर्स बचते? पूरे 10 लाख। फिर 2021 में 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन। कितने के ब्रॉड डाउन है? फिर ईयर एंड पर आकर 2022 में 31 मार्च को क्या रिडीम किया या नहीं किया? कितने कर दिए? 5 लाख रुपए के। नाम क्या आएगा? डिवेंचर होल्डर, 5 लाख। देन अगेन कैरेट डाउन 3 लाख। फिर ब्रॉड डाउन 2022 में 31 मार्च। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सीधा 3 से 4 नंबर का, और कोई एंट्री नहीं करनी होती, लिखा होता है प्रिपेयर 9% डिवेंचर्स अकाउंट, कोई एंट्री नहीं करनी। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और सीधा अकाउंट बना के आ जाना है, कोई एंट्रीज नहीं करनी। डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना। अब क्या मैं एंट्रीज देख रहा हूं कितनी एंट्रीज हैं, सीधा अपने हिसाब से कर रहा हूं कि यार रिडम्पशन करेंगे तो कम होगा, नहीं होगा तो सीधा बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया था? 3 लाख। और एंड में जाके क्या किया हमने? इसको भी रिडम्पशन कर दी 2023 में 31 मार्च को टू डिवेंचर्स होल्डर। 3 लाख के 3 लाख को रिडीम कर दिया। बस हर बार ड्यू किया, पे किया, ड्यू किया, पे किया। क्लियर? मोटिव समझ आ गया क्या समझाना चाहता? तो अब इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचा है, 1 मार्कर जाके आप सॉल्व कर लेना। मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में करा दिया था, फिर भी ना हो तो बता देना। अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। 1 मार्कर में क्या पूछते हैं आप बताओ? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या निकलेंगे वो, कोलेटरल सिक्योरिटीज की एंट्री 1 मार्कर में आ जाती है, या लॉसेस राइट ऑफ करने वाला अमाउंट से परसेंटेज निकालना। बताओ, जैसे यहां पे हमने किया था ना, टोटल लॉस कितना हुआ? जस्ट एग्जांपल 1 लाख। वो नीचे कह देगा ये लॉस को आपने राइट ऑफ, ये गिवन नहीं करेगा, ये लॉस गिवन नहीं करेगा, वो आखिरी एंट्री वाला अमाउंट गिवन कर देगा। कहां है लॉस राइट ऑफ? ये रहा ना,
वो इस एंट्री में कह देगा कि 20,000 का लॉस P&L से राइट ऑफ किया है और बाकी 80 का सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो टोटल लॉस कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख रुपए का टोटल लॉस है। डिवेंचर्स कितने के थे फेस वैल्यू 10 लाख, मतलब कितना परसेंट 10%। इस अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ सकता है। यही पॉइंट आपको 1 मार्कर मिलेंगे घर जाके, जिनके टॉपिक अब स्ट्रांग हो गए हैं। अब 1 मार्कर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं 1 मार्कर का एक क्वेश्चन आपसे हो जाए देन वो सेम चीजें चल रही होती है, रिपीट चल रहा होता है और कॉन्सेप्ट सारे हो गए इस चैप्टर के बड़े आराम से। क्लियर, पूरा चैप्टर हो गया। अब इसको कर लेना आप आराम से। नेक्स्ट जब मैं कराऊंगा अब आपको थोड़ा फर्स्ट बुक कराऊंगा, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ रिवाइज कराऊंगा पहले, ठीक है। पहले नाम वो आ रहे हैं ना।